हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी एंड वेलकम टू दी चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉलोइंग एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उसके मेन कॉन्सेप्ट समझने हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ही क्यों ना हो। उनके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो उससे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं या फिर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको PYQs करने हैं। PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो भी आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके जो मतलब पिछले साल के सैम्पल पेपर्स वगैरह जो CBSE देता है ना, तो वो भी आपके क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करें। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल कभी भी लास्ट के लिए तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा हो तो चैप्टर नंबर 4 DNF ब्लॉक वाला जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दी गई है। तो आपको वो सारी केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि ये वाली रिएक्शन लिख के बता, तो उस समय आपको वो वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 की बात करें जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसके अंदर आपकी जो थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन से याद रखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी वहाँ पर आपको पूछ लिए जा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो आपको स्ट्रक्चर भी आने चाहिए उस पर्टिकुलर कंपाउंड के। तो ये तो बात हो गई थी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। रिएक्शन में भी जो नेम रिएक्शन होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहो तो उसकी अलग से एक कॉपी भी बना सकते हो नेम रिएक्शन की, जिसके अंदर आप सारी नेम रिएक्शन को लिख सको और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस कॉपी के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो और ईजिली नेम रिएक्शन को रिवाइज कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे बनाई थी, क्योंकि हमारी स्कूल टीचर ने बनवाई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एंड में आपको रिवाइज करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। प्लस आपको नेम रिएक्शंस याद भी हो जाती है हैंड टू हैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि आपको कंपाउंड ए दे दिया है और कंपाउंड बी दे दिया है, यानी कि कोई भी, जैसे कि आपको जाना है इथेनॉल से इथीन, तो आपको रिएक्शंस यहाँ पर याद होगी, नेम रिएक्शन या फिर दूसरी रिएक्शन आपको याद होगी, तभी आप इथेनॉल से इथीन का कन्वर्जन कर पाएंगे। तो कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में तीसरा है रिएजेंट। अब कौन सा रिएजेंट कहाँ पर कौन सी रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि नेम रिएक्शन की कॉपी बनाओ जिसके अंदर आपकी नेम रिएक्शन आ जाएगी, प्लस उनके अंदर आपका कौन सा रिएजेंट है वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके अलावा आपके ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल और आपका अल्डिहाइड, इनके बीच में डिफरेंस पूछ ले, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस पूछ ले। तो यहाँ पर आपको टेस्ट पता होने चाहिए, जैसे कि आपका हेलोफॉर्म टेस्ट था, एक आपका टॉलेंस रिएजेंट वाला था और एक फेलिंग सोल्यूशन वाला था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आपको रिएजेंट है वो पता होने चाहिए, जिनके टेस्ट से आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये आपका एल्कोहल है, ये आपका अल्डिहाइड है। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अरेंज करना, उनको एसिडिक या फिर बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना। PKB वैल्यूज़ दे दी जाती है आपको, फिर उसको उसकी मतलब अरेंज करो उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, है ना, जिसके आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है ना। दो कंपाउंड के बीच में कौन सी बॉन्ड है वो भी आपको पूछा जा सकता है, चाहे वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो, कोई से भी बॉन्ड हो, आपका उसका फॉर्मेशन आना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठ के आते हैं। पहला आपको क्या याद रखना है, नेम रिएक्शंस आपको करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनके स्ट्रक्चर्स को याद रखना है।
प्लस कन्वर्जन रिएक्शन आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड से इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हम कैसे कौन कौन सी रिएक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इन कन्वर्जन वाली रिएक्शन की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं। एक है सोल्यूशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। अब इन तीनों चैप्टर के अंदर आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये आपको अच्छे से करके जानी है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी वाला पार्ट भी है ना, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है और आपका सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, एनसीईआरटी से करो, प्लस क्वेश्चन बैंक आप परचेज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इजीली आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों की बात कर ली, हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बात करी, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली और हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपको नॉमेनक्लेचर जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर आपको बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।